विदेशी ताकतों की आप बात कर रहे हैं, आप निर्ममता से कटने की बात कर रहे हैं। मैं तो बस स्पष्ट एक लाइन में आपसे ये जानना चाह रही हूँ, झारखंड में तो आप डेमोग्राफी का हवाला दे देंगे, उत्तर प्रदेश में किस बात का हवाला दीजिएगा, महाराष्ट्र में किस बात का हवाला दीजिएगा? निर्ममता से कौन काटेगा अगर जातियों में बटेगा ही? कोशिश है ना। नहीं, मुझे आप प्राची जी मुझे एक चीज बताइए। कुछ वर्ष पहले महाराष्ट्र में, मुंबई में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों ने एक आंदोलन किया और शहीद स्मारक में किया और तोड़ दिया गया। लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए, स्मारक तोड़ दिया। वो शासन किसका था? वो कांग्रेस का शासन था उस समय। अरे आज तो आपका शासन है ना के शर्मा जी, यानी आप ये कह रहे हैं सर, अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, विपक्षी साथियों से तभी मैं जवाब ले पाऊंगी, अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। अब आप ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, निर्ममता से कटेंगे वाली जो बात आप कह रहे हैं, ये घुसपैठियों से सावधान रहने की बात कर रहे हैं आप? ये घुसपैठियों के संदर्भ में दिया गया बयान है? नहीं, मैं इसीलिए मैं बिल्कुल बता रहा हूं, ये कट्टरता है ना रोहिंग्याओं का और इनका। आप जो घटनाक्रम देख रहे हैं, इसमें क्या दिख रहा है? आज जगह जगह रेल दुर्घटना में लोगों के नाम आए हैं कि नहीं आए हैं? ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग बांटने की कोशिश? खुलकर कहिए ना कि शर्मा जी, के हिंदू मुसलमान के पिच पर चुनाव लड़ना है, इसलिए बटेंगे तो कटेंगे की याद आ रही है, बटेंगे तो कटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे, इन तमाम नारों की याद आ रही है। सुन लीजिए प्राची जी। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि चुनाव के मुद्दे क्या होते हैं। सामाजिक जो है व्यवस्था, वो कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल मुद्दा है। धार्मिक व्यवस्थाएं कोई मुद्दा नहीं है। ये एक नागरिक के जीवन के मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा थोड़ा सा इसलिए बेमानी लगने लगता है के शर्मा जी 2017 से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, 2014 से देश में आपकी सरकार है, और उसके बाद भी अगर घुसपैठी आकर इस देश को काटने लग जाएं, बांटने के बाद निर्ममता से काटने लग जाएं, तो सवाल आपकी तरफ भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप चूंकि एकता की बात कर रहे हैं, तो आशुतोष वर्मा जी, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं। मैं इसका एक जवाब दे देता हूं, फिर आप मेरे जवाब के बाद आप बुलवा लीजिए। बोलिए, जल्दी से बोलिए के शर्मा जी, बोलिए। बिल्कुल सही। बहुत बड़ी सीमा है भारत देश की, बहुत बड़ी सीमा है देश की। देखिए, बहुत बड़ी सीमा है इस देश की, ठीक है। हमने लगभग बहुत जो है इंतजामात करके और कई क्षेत्रों के बॉर्डर की हमने फिनिशिंग का कार्य किया है, अभी भी चल रहा है निरंतर। फिर भी यदि आ जाए, लेकिन मैं एक बात पूछता हूं कि कोई यदि व्यक्ति आके आपके घर में घुस जाए और अपना बिस्तर लगा दे, तो आप क्या करेंगे? तो घुसने कैसे देंगे? हम तो दरवाजे बंद कर लेंगे ना। कोई अनजान व्यक्ति मेरे घर पर आएगा तो बिस्तर तक तो दूर, वहां तो बैठने को चेयर नहीं मिलेगी के शर्मा जी, बैठने को चेयर तक नहीं मिलेगी। खैर, बहुत बड़ा मुद्दा है के शर्मा जी, बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर विस्तार से चर्चा करिएगा, झारखंड में लोगों करिएगा। मुझे थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, आशुतोष वर्मा जी के पास जाने दीजिए मुझे। कैसे गांव बन गए वहां पर? ठीक है आशुतोष वर्मा जी, उससे पहले भी आपकी सरकार थी, उस पर जवाब दीजिएगा। आशुतोष वर्मा जी, बचपन से सुना है, कविताएं भी हैं जो हमने गुनगुनाई हैं, अपने बचपन में पढ़ी हैं, याद की हैं, एकता में बल है। अब इसी एकता की बात करना इस देश में उलझनों का विषय कैसे बन गया? इसमें क्या गलत बात आप लोगों को नजर आने लगी? धन्यवाद। देखिए प्राची जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की बातें सुन रहा था, एक भाषण की तरीके से बातों को कर रहे थे, लेकिन इसका राजनीतिक पहलू देखना बहुत जरूरी है। इस समय जो दिल्ली में सरकार बैठी हुई है और इस समय जो उत्तर प्रदेश की सरकार, जो इसको डबल इंजन की सरकार कहती है, वो दोनों इंजन आपने एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और उसके साफ साफ झलक दिख रही है। आपको याद होगा, अभी 3-4 महीने पहले की बात थी, लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले की बात थी, कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश के 2 उपमंत्री लगातार दिल्ली में बैठे हुए परिक्रमा कर रहे थे और रोज ये खबरें आ रही थी कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। क्यों बदला जा रहा है, इनका अपना बात थी। खैर, अचानक वो बातों को विराम दिया जाता है, लोकसभा चुनाव होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आहत होते हैं और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजल्ट दिया, उससे दिल्ली की जनता, दिल्ली के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कैसे नाराज हो गए, उसकी बानगी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कल उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नियम आया और वो ऐसा नियम आया जिसमें ये बोला गया कि पुलिस नियमावली से डीजीपी को जो चुनने की ताकत है
वो आशुतोष प्रदेश की जी। सरकार के पास होगा। नहीं प्राची जी, वो आपके ही कॉन्टेक्स्ट में मैं आ रहा हूँ। मैं यही कह रही हूँ सर, ऐसा तो नहीं कि आपको बिल्कुल मुद्दा कुछ और बताया गया हो, नहीं मुद्दा नहीं नहीं, किसी बिल्कुल और मैं उसी मुद्दे विषय पे पर आ हम रहा हूँ। चर्चा मैं कर उसी रहे हैं। मुद्दे नहीं मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। थोड़ा अरे कॉन्टेक्स्ट इनको तो देना सिर पड़ेगा। पैर इतना तक समय पता तो नहीं है मुद्दे आपने का। भाजपा का भाषण सुना नहीं है, नहीं, तो बिल्कुल कम से दूंगी कम आशुतोष मेरा शर्मा सुन जी, लीजिए। इत्मीनान से अपनी बात कहिए, बस थोड़ा तो कंफर्म कर रही थी कि हाँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल आपको कुछ गलत पता है। नहीं, अब आप उस पे आइए। हाँ। तो आज ये नियमावली आ गई कि उत्तर प्रदेश का डीजीपी उत्तर प्रदेश की सरकार चुनेगी और 2 साल का पूर्णकालिक समय दिया जाएगा। अभी तक क्या होता था? अभी तक केंद्र की तरफ से होता था। तो केंद्र कोशिश कर रहा था वो अपना डीजीपी करे और इसी चक्कर में पूर्णकालिक डीजीपी उत्तर प्रदेश में रहते। ये बड़ी लड़ाई थी।